सरकारी बिजनेस लोन योजना के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जब भी हम लोग शब्द सुनते हैं सरकारी बिजनेस लोन योजना तो आपके दिमाग में आता होगा कि लोन में थोड़ा बहुत सब्सिडी और ब्याज दर में कमी। जी हाँ, इसीलिए लोग सरकारी लोन की तरफ जाते ही है कि उनको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाए, उनको कम ब्याज दर पे लोन मिल जाए, उनको पैसा जमा करने का मतलब पैसा चुकाने का सीमा जो है अच्छा खासा मिल जाए। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सरकारी बिजनेस लोन योजना क्या क्या है, कौन कौन से लोन योजना है। और इस वीडियो में हम जो है ना आपको 10 या 15 लोन योजना के बारे में नहीं बताने वाले हैं, हम मात्र आपको 6 लोन योजना के बारे में बताएंगे। और इन 6 लोन योजना को हमने इस बेसिस पे सेलेक्ट किया है कि इनमें सबसे ज्यादा लोन डिस्पर्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोन बैंकों से इन योजनाओं में दिए जा रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं मतलब ये योजना सक्सेसफुल है। अगर ऐसे आप देखोगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बिजनेस योजनाओं के लोन देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि हर राज्य में 5 योजनाएं हैं बिजनेसमैन की बनी हुई। केंद्र सरकार की इतनी सारी योजना है बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की कि अगर लिस्ट बनाओगे तो दिन भर लिस्ट बनाते रह जाओगे। लेकिन बात यह है कि इतने सारे योजनाओं का फायदा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 ऐसे केंद्र सरकार के योजना है जो सीरियसली चल रहा है। बाकी जितने भी योजना है उसके बारे में अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो कोई जवाबदेही नहीं लेगा, अगर सरकारी ऑफिस में जाओगे तो कोई जवाबदेही नहीं लेगा, बैंक में जाओगे तो कोई जानता भी नहीं होगा। तो आज सिर्फ 5 से 6 बिजनेस योजनाओं के बारे में जानेंगे जो एक्चुअली आपको वर्क करने जा रहा है, जो एक्चुअली आपको हेल्प करने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोन योजनाओं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सभी वो लोन योजना है जिसमें आपको लोन जो है 1 करोड़ के अंडर में मिलता है, मतलब 90 लाख 95 लाख हाईएस्ट 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। इसमें से कोई भी योजना ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको 5 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ का लोन मिलने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का जितना भी लोन योजना होता है गवर्नमेंट का, वैसे तो कोई भी ऐसा ज्यादा लोन देने वाला योजना नहीं है, और है भी तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स है कहने का मतलब कि उसका सक्सेस रेशियो, लोन डिस्पर्सल रेशियो जो है वो 1% के बराबर है। जैसे ही आपका जो होता है 1 करोड़ से ऊपर का मतलब लोन एडवेंचर हो जाता है, 1 करोड़ से ऊपर का बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको लोन जो है कोई भी प्राइवेट फर्म दे देती है, और प्राइवेट बैंक्स भी आसानी से लोन देते हैं, सरकारी बैंक्स भी आसानी से लोन देते हैं, क्योंकि टू बिग टू फेल वाला कंडीशन हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका बिजनेस एक थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो बैंकों को लगता है कि अब ये बिजनेस फेल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको सब सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन जब आपका बिजनेस 1 करोड़ के अंदर में रहता है तब आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पर फेल्योर का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है इन लोन योजनाओं से आपका हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग किस किस लोन योजनाओं के बारे में जानने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला लोन योजना का बात करेंगे, उसका नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा लोन योजना इतना सक्सेसफुल योजना है कि आज तक का इसको माना जाता है मील का पत्थर। आज तक कोई भी लोन योजना जो है इतना ज्यादा लोन डिस्पर्स नहीं किया है जितना मुद्रा लोन किया है। दूसरे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया लोन योजना के बारे में। ये भी बहुत ही पॉपुलर योजना है और पूरे भारत में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तीसरा लोन योजना की बात करेंगे हम लोग 59 मिनट में पीएसबी लोन। इसको समझेंगे क्या 59 मिनट में पीएसबी लोन है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सब्सिडी, जिसको एनएसआईसी की सब्सिडी भी कहा जाता है, इस लोन योजना के बारे में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे एमएसएमई के लिए सब्सिडी, मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन सब्सिडी, जिसको हम लोग स्माइल लोन के भी नाम से जानते हैं। और छठा लोन योजना के बारे में हम लोग समझेंगे क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में। आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए, ये 6 वो लोन योजना है जिसमें सबसे ज्यादा लोन डिस्पर्स किए गए हैं पूरे भारत में। तो चलिए एक एक करके सबके टर्म एंड कंडीशंस को समझते हैं और देखते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा लोन योजना सूटेबल है। मुद्रा लोन को समझिए, सरकार ने जो है नॉन कॉर्पोरेट गैर कृषि छोटे और मध्यम व्यापारियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस लोन योजना का स्टार्ट किया था। इसका लोन जो है मेनली आप पब्लिक सेक्टर के किसी भी बैंक से ले सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बैंक से ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। आपको जो है मुद्रा लोन के वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करते हो और उसके थ्रू जो है आपको ये लोन मिल जाता है। अब कई लोगों को ये बात समझने में दिक्कत होगा कि आप किस तरह का बिजनेस लोन मुद्रा लोन से ले सकते हो। तो अभी मैं आपको एक बिजनेस का लिस्ट दे दूंगा छोटा सा, आप इससे अंदाजा लगा सकोगे कि मुद्रा लोन में आपको किस किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है। कई वीडियोस में यह बताया गया है मुद्रा लोन के बारे में कि जिसके पास प्रोप्राइटरशिप होता है उनको मुद्रा लोन नहीं मिलता है। तो लेकिन आपको बता दे, सरकार के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपके पास प्रोप्राइटरशिप है या फिर आपके पास इंटरप्राइज फर्म है, लेकिन वो जो है किसी भी तरह से कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से बड़ा बिजनेस नहीं
होना चाहिए, तो आपको मुद्रा लोन मिल जाता है। आप समझिए किस किस चीज के लिए मुद्रा लोन मिलेगा आपको। छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी चीज का लगाना चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। सर्विस सेक्टर का कोई भी यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। कोई भी फल या फिर सब्जी का विक्रेता अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहता है तो आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। ट्रक ऑपरेटर हैं आप और ट्रक खरीदना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको मुद्रा लोन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप खाद्य सेवा इकाई है, मतलब फूड प्रोसेसिंग का कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, जैसे घी बनाना, दही बनाना, मट्ठा बनाना, आप बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग का चीज होता है, उन सबको मिल जाएगा मुद्रा लोन। आप ये समझिए कि मरम्मत की जितनी भी दुकानें होती है, जो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप हो गया, कार रिपेयरिंग शॉप हो गया, उन सबको भी मुद्रा लोन आसानी से मिल जाता है। छोटे उद्योग जितने भी है, जितने भी छोटे उद्योग है जो मतलब समझिए जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उन सभी को मुद्रा लोन मिलता है। जो कारीगर वगैरह होते हैं उनको भी मिल जाता है। फूड प्रोसेसिंग वाला जो इंडस्ट्री है वो मुद्रा लोन के लिए समझिए बूम इंडस्ट्री है, वो लोग उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब आगे देखिए, मुद्रा लोन के लिए जो है ना 3 तरह के लोन होते हैं। पहला लोन 50,000 रुपए तक का होता है, दूसरा लोन 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का होता है, जिसको किशोर लोन कहा जाता है। तरुण लोन जो होता है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का होता है। मतलब मुद्रा लोन का जो लिमिटेशन है वो 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए से आपको अगर ज्यादा चाहिए पैसा तो आपको दूसरे लोन की तरफ बढ़ना होगा। आप दूसरा लोन को समझते हैं, स्टैंड अप इंडिया लोन। स्टैंड अप इंडिया लोन के बारे में आपने बहुत ही प्रचार सुना होगा, अलग अलग टीवी पे इसके प्रचार आते रहते हैं। तो ये इतना पॉपुलर योजना है कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट जो है अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स किए गए हैं, क्योंकि इसके टर्म एंड कंडीशन में ये कंडीशन है कि हर बैंक को अपने एरिया में कम से कम एक आदमी को ये लोन देना ही होता है। इसीलिए इस योजना में बहुत ज्यादा लोन डिस्पर्स होते हैं। लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन को अगर आप पूरा करते हो तो आप जो है स्टैंड अप इंडिया लोन ले सकते हो। और इससे अच्छा लोन योजना कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिलता है आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये लोन जो है वो दिया जाता है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको आप स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक जो है टोटली फंडेड है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको बता दें इस लोन का टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर कोई महिला उद्यमी का मालिक होना चाहिए। मतलब अगर कोई बिजनेस है जिसका मालिक अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं या फिर कोई महिला उद्यमी है, तो उसको ये लोन आसानी से मिल जाता है। सरकार का ये कहना है कि हर बैंक के एक बड़े ब्रांच को अपने एरिया में कम से कम एक स्टैंड अप इंडिया लोन को देना ही होगा। एक अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर महिला उद्यमी को आगे बढ़ाना ही होगा। इसमें जो लोन का राशि आपको मिलता है वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का मिलता है। आपको बता दें, अगर आपका कोई ज्वाइंट वेन्यू है, तो उस कंडीशन में मतलब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है, तो उस कंडीशन में सरकार कहती है कि आपके बिजनेस का न्यूनतम 51% मतलब 51% हिस्सा जो है या फिर SC ST के नाम पे होना चाहिए या फिर कोई महिला उद्यमी के नाम पे होना चाहिए। ये योजना बहुत ही अच्छा है SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई लोगों को ऊपर उठाने के लिए और महिला उद्यमी को आगे प्रोत्साहन देने के लिए। अब ये समझिए, तो इस लोन का इसका जो प्रोजेक्ट आप बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हो तो इसमें 75% जो है टर्म कवर होता है, वर्किंग कैपिटल के तहत दिया जाता है। और बाकी का 10 लाख रुपए जितना आप लोन लोगे उसका 25% आपको अपने पॉकेट से भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100% आपको गवर्नमेंट ही देगी। अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए का है तो 20 लाख रुपए का 25% आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। अब बात करते हैं ब्याज दर का। बेस रेट का जो ब्याज दर आपके यहाँ बिजनेस लोन का चल रहा होगा +3% प्लस टर्नओवर प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। इसको मैं क्लियर इस तरह से बता पाऊंगा, अगर आप अपना स्टेट बताओगे और बताओगे कि किस लोन के लिए आपको कितने इंटरेस्ट चाहिए तो मैं बता पाऊंगा कि आपकी स्टेट में इस लोन का ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो आप अपना स्टेट और कौन सा लोन लोगे, आगे मैं और भी लोन बताऊंगा, उन सब में से चुन के पूछ लेना, मैं कॉमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखते हैं दूसरा लोन योजना कौन सा है जो बहुत ही पॉपुलर है, 59 मिनट में PSB लोन। आपको बता दें इस लोन योजना का शुरुआत उस दौर में किया गया था जब पूरे दुनिया में भारत की छवि ये बन रही थी कि भारत में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बहुत सारा पेपर का काम करना पड़ता है, बहुत सारे प्रूफ जमा करना पड़ता है, बहुत सारा गारंटी जमा करना पड़ता है, तब जाके उसको गवर्नमेंट परमिशन देती है।
सरकार से अगर आपको लोन लेना है तो आपको जो है पूरा लाइन में लग के चप्पल घिसना होगा, तब जाके आपको लोन मिलेगा। इसी भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च किया, 59 मिनट में पीएसबी लोन। आपको बता दें, इस योजना के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, उसको आप पीएसबी लोन इन 59 मिनट लिखकर सर्च करोगे तो आपको एक सरकारी पोर्टल मिल जाएगा जहां से आप इस लोन का अप्लाई कर पाओगे। इस लोन का खासियत क्या है आपको पता है कि इसमें आपको 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे ही राशि 1 करोड़ से ऊपर जाती है वैसे ही सक्सेस रेट जो है थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है। मतलब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि सरकार को विश्वास हो कि आप उसका लिया हुआ पैसा डुबाओगे नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गारंटी फ्री लोन है। मतलब इस लोन में जो है आपको किसी भी तरह से गारंटी नहीं जमा करना पड़ता, कोई भी गारंटी नहीं रखती, कोई भी चीज आपका जमीन वमीन मॉर्गेज सरकार नहीं रखने वाली है। इसका ब्याज दर 8.50% का है। हर राज्य में ब्याज दर डिफरेंट हो सकता है। आप अपना राज्य कमेंट करना और बताना कि कौन सा लोन लेना चाहते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तगड़ा है तो आप ये लोन ले सकते हो। ये लोन मेनली जो है मध्यम वर्गीय बिजनेस जो चल रहे हैं उसको बड़ा बनाने के लिए है, या फिर आपका अभी छोटा बिजनेस है आप उसको बड़ा बनाना चाहते हो और आपके पास एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो आप बना सकते हो। जो आप लोन अप्लाई करोगे उसको लोन अप्लाई करने के बाद 59 मिनट में आपका लोन जो है चेक करेगी सरकार, 59 मिनट में चेक करेगी। अगर आपका लोन जो है सही है, आपका प्रोजेक्ट सही है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा और उस अप्रूवल के 7 से 10 दिन के अंदर आप समझो तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये लोन पूरी तरह से गारंटी मुक्त है। इसका जो लोन का ये है गारंटी जो है वो लेता है आपको स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइज नाम की एक कॉर्पोरेशन है केंद्र सरकार की, वो आपके लोन की गारंटी लेती है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की राशि आपको इस लोन में मिल सकता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप इस लोन में जरूर अप्लाई कीजिए। आप देखते हैं एक और लोन है जो बहुत ही पॉपुलर है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नाम से, जिसको एनएसआईसी के भी नाम से आप जानते होंगे। उसको देखते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं और लास्ट में आप सब लोन को देखने के बाद मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या पेपर्स लगते हैं इन लोन्स को अप्लाई करने के लिए, क्या टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आप बता भी सकते हो मुझे कि आपको कौन सा लोन योजना में अप्लाई करना है, तो मैं आपकी और मदद कर सकूंगा। स्माइल लोन योजना को समझिए। स्माइल लोन योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इस लोन का मेनली जो टारगेट है वो नया तरह का मध्यम वर्गीय बिजनेस को स्टेब्लिश करना है। जब बात आती है मध्यम वर्गीय बिजनेस की तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है। 25 लाख रुपए इसका स्टार्टिंग अमाउंट है। ये 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन देती है और इसका ब्याज दर जो है 8.36% है। इसका ब्याज दर अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा आप किस स्टेट से है, मैं आपको बता पाऊंगा। अब ये देखिए, ये मेनली जो लोन दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जाता है और सर्विस सेक्टर को दिया जाता है। इसमें नए व्यवसाय जो है उनको भी अवसर प्रदान किया जाता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप जो है लोन ले सकते हैं। और आपका इसका सबसे खास बात यह है कि इसमें जो अवधि होता है जमा करने का, लोन अवधि जो होता है वो बहुत लंबा है। मतलब 10 साल तक आप जो है लोन को छोटे छोटे किस्तों में इजीली चुका सकते हो। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए से न्यूनतम आप लोन ले सकते हो और ये अधिकतम जो है 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। इसका अलग अलग लिमिटेशंस है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी अच्छा लोन योजना है, इसके तहत भी आप लोन ले सकते हो। आप देखते हैं क्रेडिट गारंटी लोन योजना के बारे में। क्रेडिट गारंटी लोन योजना को समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इन सभी लोन्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। आरबीआई ने क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया था मध्यम वर्गीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। आरबीआई ने इसके लिए एक अलग तरह का ट्रस्ट का भी डेवलपमेंट किया था, जिस ट्रस्ट का नाम रखा गया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का मेनली जो काम होता है वो होता है छोटे बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करना, छोटे बिजनेसेस को लोन देना। इसमें जो है मेनली 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। 2 करोड़ रुपए तक का भी लोन जो मिलता है इसके लिए अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। मतलब समझिए, जो खुदरा व्यापारी है, जो शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, या फिर खुदरा व्यापारी हो गए, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हो गए, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है, कृषि रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है, या स्वयं सहायता समूह चलाता है, ये 4 कैटेगरी के लोग इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग इस तरह के लोन को ले सकते हैं, इस लोन को ले सकते हैं। इस योजना का जो है कुछ विशेषता है, इसको ऐसे समझिए कि जितना आप लोन लोगे,
जो लोन लोगे उसका 75% सरकार देगी। जैसे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ का है तो उसका 75% सरकार देगी, और वो 75% जो है 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ है तो भी आपको किसी भी कंडीशन में सरकार 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं देगी, बाकी पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। जो छोटे व्यापारी है उसके कंडीशन में जो है सरकार कहती है कि हम 85% आपका कवर करेंगे, लेकिन वो 85% 5 लाख रुपए तक ही होगा। छोटे व्यापारियों को ज्यादा लोन नहीं दिया जाता है इसमें। इसका मेन मकसद ही था कि मध्यम वर्गीय बिजनेस को स्टैब्लिश करना, मतलब वो बिजनेस जिसका टर्नओवर जो हो 25 लाख से ऊपर हो, तो इसीलिए छोटे व्यापारियों को कम देती है। और आपको बता दें इसमें जो गारंटी है डिफॉल्ट कवर का वो 50% है। बाकी अगर आप नहीं पैसा चुका पाते हो तो आपको जो है किसी न किसी तरह से इसको चुकाना ही पड़ता है। 50% के बाद बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा इसका टर्म एंड कंडीशन था। इसको लेके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये स्कीम ऐसा नहीं है कि जिसको मैं इस 6 स्कीम के साथ आसानी से समझा पाऊँ। इसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है और ये आसानी से लोन मिलता है। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे डिजाइन करना है, क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, हर एक चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब ये देखिए एक और लोन है जिसको सब्सिडी स्कीम के नाम से जाना जाता है। NSIC करके एक सब्सिडी स्कीम है, वो लोन नहीं है, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि इन लोन योजना में अप्लाई कैसे करना है। NSIC का जो सब्सिडी स्कीम है वो मेनली 2 काम करता है। वो आपको मार्केटिंग के लिए फंड प्रोवाइड करता है और आपको डायरेक्ट ट्रेडर तक पहुंचाता है। मतलब ऐसे समझिए कि आप जो छोटा बिजनेस है जिसका एंटिटी 25 लाख से कम है, मतलब टोटल बिजनेस का जिसका कॉस्ट 25 लाख से ज्यादा है, वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है। सरकार का कहना है कि हम छोटे बिजनेसेस को मदद करेंगे उनके मार्केटिंग को करने में, उनको प्रचार प्रसार करने में और उनको डायरेक्ट बिजनेस दिलाने में। इसमें जो भी पैसा खर्च होगा उनको वो लोन मिल जाएगा। मतलब बिचौलिया का काम खत्म करने के लिए सरकार जो है ये सब्सिडी स्कीम लाई है। ये बहुत ही छोटे के लिए है, बहुत ही छोटे व्यापारियों के लिए है, उनके लिए अच्छा योजना है ये। वो उसमें ये ले सकते हैं। हम तो इसको लोन योजना भी नहीं मानते, लेकिन सरकार इसको लोन योजना कहती है। ये एक तरह का सब्सिडी योजना है। अब ये देखिए कि ये जो सारे मैंने लोन योजना आपको बताए उसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। ये जितने भी लोन योजना मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी के अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। आप उन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना सही डिटेल भर के इन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन लोन्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो बैंक के पास रिजेक्ट करने के चांस बहुत घट जाते हैं। मैं ये आपको सीरियसली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बैंक एम्प्लॉयज को जानता हूँ, वो ये बताते हैं कि जिनका एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है, अगर हम उनका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो हमें सरकार को जवाब देना पड़ता है कि हमने उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया। और जब कोई ऑफलाइन फॉर्म भर के लाता है तो उसमें हम कुछ ना कुछ कमी निकाल के रिजेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरा करो, जितने भी लोन योजना का फॉर्म आपको भरना है, और सारे डिटेल्स के साथ भरा करो। सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह अपना तैयार रखो ताकि गवर्नमेंट को, ताकि बैंक को जो है लोन रिजेक्ट करने का मौका ना मिले। और दूसरा बात, इसमें से कौन सा लोन योजना के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट कर देना। मैं आपको अगले पार्ट में वीडियो में एक एक लोन योजना को पूरे डिटेल में बता दूंगा। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए आपको बताता हूं कि इन सभी लोन योजनाओं में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पेपर्स का जरूरत पड़ेगा। वो पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उन पेपर्स को देख लीजिए एक बार कि क्या क्या पेपर्स है और उसके बाद फिर अप्लाई कीजिए। देखिए कोई भी दूसरा व्यक्ति होगा तो वो आपको बोलेगा आधार कार्ड ये वो, लेकिन आपको बता दूं उसमें सबसे पहला जरूरी चीज है आपका बिजनेस प्लान। आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए, आपके पास बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, GST ID होना चाहिए। उसके अलावा 3 से 5 वर्ष में इनकम टैक्स का रिटर्न जो आपने भरा है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका ID प्रूफ होना चाहिए, उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। पिछले 2 साल का आपने जो इनकम टैक्स भरा है उसका एक प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए आपके पास। और आपको बता दें कि कौन सा लोन आप लेना चाहते हो इसमें से उसके बारे में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है। उसके लिए तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उस लोन के क्या टर्म एंड कंडीशन है, या फिर मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। और आपको बता दें कि क्या आपका पार्टनरशिप का ये है, वो सब भी पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोन लेने के बाद आप क्लियर करो कि आपका किसी और के साथ पार्टनरशिप है या फिर आपने किसी प्राइवेट फर्म से लोन ले रखा है। तो इस कंडीशन में आप धोखाधड़ी वाला केस में फंस जाओगे कि आपने पहले भी लोन ले रखा है और फिर से सरकारी लोन के लिए अप्लाई किया। अगर आपने पहले से किसी सरकारी लोन को ले रखा है तो पहले
आप उस लोन को चुकाओ या फिर दूसरा एंटिटी पे लोन लो। सेम एंटिटी पे 2 बार लोन मत लेना, वो भी एक तरह का जालसाजी के ही तौर पे सरकार देखती है। इसमें से कौन सा लोन योजना आप अप्लाई कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जो भी बिजनेस प्लान होते हैं, जो भी स्कीम्स आती है बिजनेसेस के, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।